कवि लिखते हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। वाह 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 वाह। अब ये होता था आज से 10 साल पहले, लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे है क्या। इसीलिए तो आज की मूवीज में बैंग बैंग से लेके गैंग बैंग तक के सब दिखा दिया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ते ऑडियंस की इमेजिनेशन पर। और ऐसी मूवीज को हॉलीवुड की भाषा में बोलते हैं आर रेटेड मूवीज। अब ये आर रेटेड मूवीज आ तो बहुत वक्त से रही हैं, लेकिन आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज अभी कुछ टाइम से ही आना शुरू हुई हैं और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई हैं। तो आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि क्या आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज का मतलब है बॉक्स ऑफिस पे आग लगा देना। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और अब तो सोनी की तरफ से भी हमें एक आर रेटेड मूवी देखने को मिलेगी। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि जो PG-13 रेटिंग है ये इतनी स्पेशल क्यों है। तो शुरू किया जाए। लेकिन इंसानी प्रजाति आखिर आर रेटिंग तक पहुंची कैसे? अब ये जानने के लिए हमें जाना होगा विक्रम भट्ट के साथ 1920 में, जब फिल्मों का दौर शुरू ही हुआ था। और इस टाइम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ये ना दिखाओ वो ना दिखाओ, सारी की सारी फैंटेसीज दिखाई जाती थी। What a lovely day। सर लड़का लड़की के बीच में प्यार दिखा दें, दिखा दो। सर लड़के की सेटिंग और लड़के की बहन के बीच में प्यार दिखा दें, दिखा दो। सर लड़के और वॉचमैन के बीच में प्यार दिखा दें। ओह माय गॉड, इतना गंदा तुम कैसे सोच सकते हो डेविड? कहीं तुम्हारे अंदर भी तो कोई आदमी नहीं छुपा है, दिखा दो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और फिल्म्स में वायलेंस और न्यूडिटी चरम सीमा पर थी, तब गवर्नमेंट और चर्च ने आवाज उठाई, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्या दिखा रहे हैं, बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ रहा है, भाई बहनों में प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे कई सारी एजेंसीज बनने लगी जो कि फिल्म्स में ऑब्जेक्शनल कंटेंट होने के कारण उसको बॉयकॉट कर देती थी, जिससे कि प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा लॉस होता था। देखो उस टाइम पर सेंसर करना या फिर किसी सीन को ट्रिम करवाना, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था और टाइम भी जाता था, तो हॉलीवुड को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो फिर 1922 में विलियम हेज नाम का बंदा, जो कि हॉलीवुड से ही था, वो शुरू करते हैं मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसको कि आज MPAA के नाम से जाना जाता है। अब ये कुछ कोड और कंडक्ट्स लेकर आते हैं जिनको आज हम हे कोड्स के नाम से बुलाते हैं, जो कि उन मूवीज के लिए थे जो पब्लिकली रिलीज करी जाएंगी। अब बेसिकली हॉलीवुड ने गवर्नमेंट से बोला कि आपको हमें बेड़ियां पहनाने की जरूरत नहीं है, हम खुद पहन लेंगे। और ये बेड़ियां उतनी मजबूत थी जितनी कि सलमान भाई और विवेक ओबरॉय की दोस्ती। अब हॉलीवुड का खुद का बनाया हुआ कानून एक आंख से अंधा था, मतलब कि उनको सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं दिखाना था, लेकिन रेसिज्म हाँ चलेगा। ब्लड और गोर वो हॉरर में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ वायलेंस में चलेगा। अब ना जाने उस टाइम पे अमेरिका में कौन सा गांजा सप्लाई हो रहा था, क्योंकि जो रूल्स बनाए गए थे ये बिना नशा करे तो नहीं बनाए जा सकते। मैं इनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनको जरा एक बार देखना कि कितने इलॉजिकल थे ये कोड्स। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, अब अगर किसी नॉवल का एडॉप्टेशन एक मूवी में बन रहा था तो उस तरह से चीजों को दिखाया ही नहीं जा पा रहा था जिस तरह से वो नॉवल में थी, क्योंकि हे कोड्स बीच में आ रहे थे। तो डायरेक्टर ऑफ फिल्म मेकर्स ने क्या करा कि अलग अलग तरीके निकाल लिए जिससे कि वो हे कोड से बच सकते हैं। अब इसका एक ही फायदा हुआ, क्रिएटिविटी तो बहुत आई लोगों में, लेकिन ये क्रिएटिविटी ज्यादा दिन तक चली नहीं। तो अगले 30 सालों में ऑडियंस तो मैच्योर हो गई थी, मगर ये हे कोड्स नहीं हुए थे। तब फाइनली 1960 में MPAA ने नया मूवी रेटिंग सिस्टम निकाला, जिसमें कि मूवीज को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। G यानी कि परिवार के साथ जाओ, PG यानी कि परिवार से पूछ के जाओ, R बिना परिवार के जाओ, और X। अब इसमें परिवार बनाने की विधि बताई जाती थी। तो सबसे पहले जो G रेटिंग आती है, अब इसके अंडर कोई भी गलत भाषा, कोई भी नंगापन या नशा नहीं दिखा सकते, संभोग भी नहीं। और PG रेटिंग, इसके अंदर ज्यादातर बच्चों की मूवीज आती थी और कुछ बड़ों की भी। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा क्रॉस करा जा सकता था, पर वायलेंस के नाम पे आप वेपन दिखा सकते हो पर चला नहीं सकते। अब देखो G से लेकर PG, अब इस रेटिंग के बीच में बहुत बड़ा गैप आता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी मूवीज देखने को मिलती हैं। अब इनमें से कुछ मूवीज जो थी वो जनरल ऑडियंस के लिए थी और कुछ मूवीज थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट होल्ड करती थी। अब जैसे कि ये एनिमेटेड मूवी देखो, ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी बच्चे के लिए नहीं बनी है, बट फिर भी इसको जर्नल रेटिंग मिली थी। और ऐसे ही बहुत सारी मूवीज थी जहाँ पे वायलेंस ज्यादा था पर उसको पेरेंटल गाइड में डाल दिया गया इंस्टेड ऑफ R रेट मूवीज, क्योंकि उसमें इतना भी वायलेंस नहीं था कि उसको R रेट में डाला जाए, और वो इतनी कम भी नहीं थी कि उसको जनरल ऑडियंस में डाला जाए। अब उस टाइम के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे को मूवी तभी दिखाने ले जाते थे जब उसकी रेटिंग G या PG होती थी। अब तुम इसको ऐसे समझो, एक दिन तुम अपने बच्चे को लेकर गए इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम दिखाने, जिसकी की PG रेटिंग है, जहां तुम देखते हो सिमरन के पापा को किसी की बलि देते हुए और फिर वो उसका दिल हाथ में ले लेते हैं जैसे कि आधा किलो पनीर हो, तो बच्चा तो वही पैंट्स में पोको कर देगा ना। और यही हुआ था काफी सारे पेरेंट्स के साथ, और इसीलिए 1984 में एक नई रेटिंग इंट्रोड्यूस करी गई, PG-13। अब इसको मैं आसान भाषा में
समझाऊं तो ऐसे समझ लो कि दिखाना भी नहीं आता और छुपाना भी नहीं आता। इस रेटिंग के अंदर तुम वायलेंस दिखा सकते हो पर बहुत ज्यादा नहीं, सेक्स दिखा सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ब्लड दिखा सकते हो बहुत ज्यादा नहीं, सब कुछ थोड़ा 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 थोड़ा। अब इसके बाद आती है आर रेटिंग, जो कि काफी स्ट्रिक्ट होती है। अगर 17 साल से नीचे कोई है तो एक एडल्ट के साथ ही जाना पड़ता है मूवी देखने के लिए, और कभी कभी आईडी भी मांग लेते हैं। यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे सब चलता है। अब इसके बाद भी एक रेटिंग है बट वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, क्योंकि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे आने वाली है, ना कि YouPorn पे। अब यही रेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट हर जगह फॉलो किया जाता है, चाहे जापान हो, रशिया हो, अमेरिका हो, इंडिया में भी यही चलता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। अब अगर सिर्फ आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज की बात करें तो 2015 से पहले आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज उतनी ही आती थी जितनी की फीमेल ऑडियंस आती है मेरे चैनल पे, बहुत ही कम। अब इसकी वजह दो हो सकती है। पहला तो आर रेटेड मूवीज होने से उसकी जो ऑडियंस होती है वो वैसे ही बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, और ऊपर से सुपर हीरो, ये दोनों ही जॉनरा 20 साल पहले बहुत ही नए थे। लेकिन पिछले 8 सालों में चीजें चेंज हुई हैं, जहाँ पे बहुत सारी आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज आई हैं, और सिर्फ आई नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। अगर कोविड के बाद ही देखें, जहां बाकी PG-13 मूवीज बहुत स्ट्रगल कर रही थी बॉक्स ऑफिस पे कमाई करने के लिए, वहीं आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज एफर्टलेसली यूसुफ डिकेच जैसे $1 बिलियन कमा के चली गई। तो क्या आर रेटेड होने से ही मूवी सुपर हिट हो जाती है? तो देखो, किसी मूवी में ज्यादा ब्लड दिखा देने से या ज्यादा न्यूडिटी दिखा देने से वो मूवी बेहतर नहीं हो जाती अगर उसका प्लॉट ही बेकार है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल तुम रेबेल मून से समझ सकते हो। रेबेल मून के 2 पार्ट आए थे, दोनों ही मूवीज को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करा गया था PG-13 रेटिंग के साथ, और अभी हाल ही में उसका एक डायरेक्टर कट निकाला गया है जिसमें कि बहुत सारी न्यूडिटी और ब्लड है। बट क्या वो मूवी बेहतर हो गई? नहीं। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो तुम्हारा अटेंशन जरूर ग्रैब करेगी, लेकिन इन दी एंड तुमको वो पसंद नहीं आने वाली। इवन अगर वॉचमैन 2009 वाली की बात करें, जिसमें कि सेक्स सीन्स बहुत भर भर के थे, बट उस टाइम पे भी उस मूवी को किसी ने पसंद नहीं करा था। ऑल्दो उस टाइम पे ये वजह नहीं थी कि वो मूवी अच्छी नहीं थी, वजह ये थी कि ऑडियंस वॉचमैन को जानती ही नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन को जानती थी। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। पहला कि अगर प्लॉट ही नहीं बढ़िया है तो आर रेटेड मूवीज कुछ नहीं कर सकती, और दूसरा कि अगर ऑडियंस टॉपिक से फेमिलियर ही नहीं है तो वो उसमें तुम चाहे एक्टर्स को बिना कपड़े के ही दिखा दो, वो तब भी नहीं चलने वाली। और यही 2 फैक्टर्स तुम जितनी भी आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज आई हैं और जो हिट हुई हैं, उन सभी में ये 2 फैक्टर्स तो जरूर कॉमन होंगे। अब डेडपूल, लोगन, द बॉयज, इनविंसिबल, ये सारे आर रेटेड प्रोजेक्ट चले इसलिए क्योंकि इनका जैसा कंटेंट है या जैसी इनकी स्टोरी है वो आर रेटेड होना डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बना ही एक एडल्ट ऑडियंस के लिए ही है। तो आर रेटेड होना इसको सप्लीमेंट करता है, और इसीलिए ये लोगों को इतना पसंद आया। अब अगर इसी जगह पे कल को कोई आर रेटेड सुपरमैन मूवी निकाल देता है तो वो शायद इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। मैं नहीं कह रहा कि सुपरमैन के एडल्ट फैंस नहीं है, बट एक वो ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर आर रेटेड मूवी सूट नहीं करेगी। तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो फाइनली मैं अपने एग्जाम्स को सुहा करके चला आया, रिजल्ट आने पे घर वाले मुझे सुहा कर देंगे। चलो, अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।